नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं और इस क्लास में हम एक और नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अलजेब्रा पे ला चुका हूं, उसमें भी मैंने बहुत से टाइप के बारे में बात की है। आप उन वीडियो पे भी जाइए, उन पे विजिट कीजिए और वो देखिए उसमें कौन से टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं। और आज इस वीडियो में मैं उस टाइप के बारे में बात करने वाला हूँ जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा गया ही है और जहाँ पे भी एडवांस मैथमेटिक्स में अलजेब्रा कंटेंट है या अलजेब्रा एक सिलेबस में है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, किस तरीके से पूछते हैं। उससे पहले हम उस टाइप के बारे में बात कर लें कि वो उसकी ट्रिक बनेगी कैसे। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि वो पूछते किस तरीके से हैं। क्वेश्चन होता है यहाँ पे, इफ़ x + 1/x = √3। मैंने क्वेश्चन ले लिया, इफ़ x + √x x + 1/x = √3 then find the value of x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर ना। क्वेश्चन क्या है, इफ़ x + 1/x = √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन आपको बहुत मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाएगा जिस भी एग्ज़ाम में सिलेबस में अलजेब्रा है, एडवांस मैथमेटिक्स अगर आती है तो ठीक। अब इन क्वेश्चनों के लिए ट्रिक क्या बनेगी, सबसे पहले हम ट्रिक बनाते हैं ना। तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फ़िलहाल अभी मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, k है ना। k कोई वैल्यू है, अब k एक वैल्यू है, इसको हमने k मान लिया है। k क्या है, एक वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो होगी तब के लिए। और हम इसके लिए x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर के लिए ट्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल करते हैं, हम क्या करें, यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, x स्क्वायर + 1/x। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर बोथ द साइड। तो x + 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी k का स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर। और यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर + 2a × b = k का स्क्वायर। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, x से x कट गया तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2 = k का स्क्वायर। 2 का मैंने ट्रांसफ़र किया, प्लस से कहाँ चला गया, माइनस में, तो क्या आ गया, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर -2। बस दोस्तों, अब ये ट्रिक रेडी है और इसी को हम ट्रिक मान लेते हैं और यहाँ से ही हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। किनके, जब x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करने को दिया हो और k के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक, रियल नंबर्स होंगे। तो ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई ना। अब ये ट्रिक हो गई, तो इन सब से में कोई मतलब नहीं है हमें। तो ट्रिक से मतलब क्या करना है हमें, यदि x + 1/x दिया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा नंबर, तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 को घटाना है। अब कब घटाना है, कब जोड़ना है ना, एक बात ये भी याद रखने वाली है कि कब घटाना है और कब जोड़ना है। देखिए जो गिवन है, गिवन क्या है, ये गिवन है और यहाँ पर अगर x + 1/x दिया मतलब प्लस वाली वैल्यू दी है, ठीक, यहाँ की बात कर रहा हूँ, x + 1/x। अब यहाँ पे x - 1/x भी हो सकता है। पहले हम बात कर रहे हैं x + 1/x की, और जो फाइंड करना है वहाँ पे भी क्या हो, बीच में प्लस हो। तो प्लस में हमेशा क्या करोगे आप, माइनस, प्लस में क्या करोगे, माइनस। हाँ, केवल एक ही केस ऐसा बनता है जब यदि दोनों में प्लस आते हैं, मतलब गिवन वाली वैल्यू में भी और फाइंड वाली वैल्यू में भी अब क्या आते हैं, प्लस आते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस। ठीक, क्या करना होता है, माइनस, घटाते हैं
है ना। अब यहाँ पे क्यू भी हो सकता है, तो क्यू के लिए अलग बात हो गई। अभी जो किसके लिए ट्रिक है, केवल स्क्वायर वालों के लिए। क्यू के लिए 3 घात के लिए 4 घात जो भी है 5 घात आने वाले समय में, आने वाली क्लासों में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल अभी ये स्क्वायर वाले के लिए है, ठीक। और यदि घात 4 हो जाए या 6 हो जाए या इस तरीके से कुछ और 8 हो जाए तो उसके लिए इसका ही उपयोग हम कैसे करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चनों में करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्लस हो दूसरा, सॉरी एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, और एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, और दोनों क्या हो माइनस माइनस, तो इन तीनों कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाले जो क्लास है उसमें हम इनका उपयोग करेंगे, है ना। कब माइनस दिया रहेगा तब क्या करेंगे, प्लस दिया रहा है माइनस वाला ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम प्लस करते हैं। केवल एक कंडीशन है प्लस प्लस वाली में क्या करते हैं, माइनस, तो प्लस प्लस वाली में करते हैं माइनस। तो ये ट्रिक हो गई, आप इस ट्रिक को नोट कर लेना। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये ट्रिक, ठीक। एक और बात यहीं पे मैं आपको सामने ही कर दे रहा हूँ कि और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ax प्लस 1/bx लिखा हो, है ना। ax प्लस 1/bx जे गिवन हो जी, इस तरीके से। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या था, इनके गुणांक कोफिशेंट यहाँ पे कुछ नहीं 1 1 थे, लेकिन हो सकता है कोफिशेंट चेंज कर दें, वो यहाँ कुछ और कर दें, यहाँ कुछ और तब वो पूछेंगे यहाँ से फाइंड कि ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, ये पूछ लेंगे वो। तो उस समय ट्रिक क्या कहेगी, तो देखिए उस समय ट्रिक क्या होगी, ट्रिक तो वही रहेगी, बस यहाँ पे जो चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम, जब मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा b, x तो कट जाएगा लेकिन b कटेगा क्या a से, नहीं, a और b दोनों नहीं कटेंगे। तो ट्रिक यहाँ पे क्या बन जाएगी, कब, जब गुणांक दिए हों, और जब गुणांक दिए होंगे तो ट्रिक बनेगी, क्या ट्रिक बनेगी कि ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा और यहाँ से लिख दे रहा हूँ स्पेस के कारण, ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का जी, दोनों का स्क्वायर है इक्वल k का स्क्वायर, वो है तो सेम और माइनस भी सेम, लेकिन यहाँ पे 2a/b, बस इतना अंतर आएगा। तो कहने का मतलब जो 2 था उसमें a से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड हो जाएगा। बस दो टाइप मानना हो, 2 टाइप मान लो या जो भी टाइप मानना हो अपन को, जब गुणांक ना दिए हों और जब गुणांक दिए हों, कोफिशेंट दिए हो कोफिशेंट ना दिए हो तब के लिए। जब कोफिशेंट ना हो तो यहाँ पे 2 सिंगल रहेगा, और जब कोफिशेंट हो जाएंगे तो 2a/b, साथ में a/b इसके आ जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वो किस तरीके से पूछ सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे स्क्वायर वाला ना पूछें, लेकिन मेथड यही लग रही हो, है ना, तो उसके लिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए अभी मैं इसी में थोड़ा सा, चलो ऐसा कर दे रहा हूँ, चलो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x। सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आ गया है कि x प्लस 1/x इक्वल √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ट्रिक लग रही है, हाँ ट्रिक अप्लाई हो रहा है, दोनों में क्या है, प्लस प्लस है। तो यहाँ से आपको ट्रिक को ऐसे ही देखिए 2 तरीके से अप्लाई करना है, और आप पहले इसको नोट करना चाहे तो अच्छे से नोट कर लेंगे अपन। क्या दिया है, x का स्क्वायर, ये तो गिवन है, सेम लिख देंगे x का स्क्वायर, ठीक, या फिर ये अपन को गिवन हो गया। देखिए लिखने के तरीके से बता रहा हूँ। तो इतना तो पता है जी किसके इक्वल है, k के इक्वल है, अपन ने क्या बोल देते हैं, k बोल देते हैं। तब बाय ट्रिक हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ये कैसे कर रहे हैं, ट्रिक से कर रहे हैं, हमें ट्रिक से ही करना है क्योंकि टाइम में। तो क्या था, k का स्क्वायर -2, और k के प्लेस में क्या है, √3 का होल स्क्वायर -2।
तो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ये हमने सिंपल कर लिया। इसी को हम और क्या करें, देखिए जल्दी करना है जब, तो हमें तो पता है कि के दिया है तो कुछ नहीं करना है, ये हमको पता है, ए ज्ञात होना है, तो बस के का स्क्वायर माइनस 2, मतलब यहाँ से ही मैं यही बता रहा हूँ आपको, इतना आप लिखने के लिए कर सकते हैं। और ट्रिक डाल के बाय ट्रिक तो वहाँ भी अप्लाई की हमने, लेकिन और शॉर्ट में लिखना है अपन को। यदि और शॉर्ट में लिखना है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इतना तो हमें पता है वैल्यू किसकी फाइंड होगी, इसी की फाइंड। इसको क्यों लिखें फालतू में, डायरेक्टली √3 का स्क्वायर माइनस 2 और 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, देखिए मान लो उसने टाइप कर दिया कुछ, हाँ देखिए अब कन्फ्यूज़ करने के लिए वो क्या करेंगे, जी आप नोट कर लेना, कन्फ्यूज़ करने के लिए वो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। किस तरीके से, इफ़ अंडर रूट, पहले एक क्वेश्चन सिंपल और ले लेते हैं, फिर आप आगे आते हैं कि कैसे कर पाएंगे वो। एक सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो वही मेथड, k का वर्ग माइनस 2, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 दैट इज़ 47 है। बेहद ही आसान। यदि आप ट्रिक समझ चुके हैं, आपके दिमाग में ट्रिक अच्छे से बैठ गई है, आपने बहुत उसकी प्रैक्टिस की है, तो आपको बहुत कम समय लगेगा। डायरेक्टली आप 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47, डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना, ओरल ही निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और टाइप बताता हूँ। टाइप तो यही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए वो कैसे हमें कंफ्यूज करेंगे। वहाँ पे वो लिख देंगे √x प्लस 1 अपॉन √x, और यहाँ उन्होंने मान लो लिख दिया चलो 5 ले लेते हैं, √5 जो भी लेना हो, 5 3 √5। अब अभी तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ से √x दिया है और ज्ञात करना है स्क्वायर वाला फॉर्म ही। तो क्या करें फिर, देखिए जब भी ऐसा कुछ हो, यदि हम पहले इसकी बात करें, अच्छा समझाने के लिए, √x का मैं क्या करूं, वर्ग करूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, x पे, और इस x का वर्ग करूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, x के स्क्वायर पे। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़े, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो बस सिंपल है, यहाँ जो ट्रिक लगाने वाले हम वहाँ पर हमको 2 बार ट्रिक लगाना पड़ेगी। कितनी बार लगाना पड़ेगी, 2 बार। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम पहले ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस 2, लेकिन ये वैल्यू किसकी आएगी, इसके स्क्वायर की वैल्यू आती है। तो √x का स्क्वायर मतलब x, 1 अपॉन √x उसका मतलब x, तो कुल मिला के किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स की। आप खुद समझिए, यहाँ पे स्क्वायर लगता है, जब यहाँ पे क्या होता है x तो यहाँ पे स्क्वायर लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है √x, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और √5 तो हाँ √5 से रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 5 माइनस 2 3, जी किसकी वैल्यू आ गई, जी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, और इससे हम डायरेक्टली अब यहाँ जा सकते हैं। हाँ, कुल मिला के जे अब क्या करेगा, सॉरी ये 5 है, जे 5 क्या करेगा, नहीं 5 में से 2 का 3, हाँ 3 ही आएगा, ये 3 है, ये क्या करेगा 3 के का काम करेगा ना। और अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7। हम गलती क्या करते हैं, हम यहीं पे छोड़ देते क्वेश्चन को।
तो नहीं, ये बात ध्यान रखें कि इस x अंडर रूट x से इस x स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो उन दोनों को हमें बार बार इसको 2 स्टेप बनाना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, आप इसको फर्स्ट स्टेप इसको सेकंड स्टेप, है ना, अगले में कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो एक और तरीका ये ऐसा तरीका होता है पूछने का। अब और कैसे पूछ सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए उनने क्या लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया उनने देखिए क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया 3x प्लस 1/3x इक्वल अंडर रूट 7। चलो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर, है ना, 9x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x आ रहा है और यहाँ पे 9x, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x, और यहाँ पे भी तो 3x है। तो यहाँ एक गुणांक वाला क्वेश्चन नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3, इनडायरेक्टली ही बन गया। आप गुणांक वाली मेथड से भी कर सकते रहे, गुणांक वाले टाइप जो मैंने अभी बताया था उससे भी। लेकिन यदि मैं इसको क्या मान लूँ, कैपिटल X, तो ये क्या बन जाएगा, जब मैंने इसको क्या मान लिया कैपिटल, तो कैपिटल X प्लस 1/कैपिटल X इक्वल अंडर रूट 7। तो यहाँ भी क्या आ गया अगले स्टेप में, कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 1/कैपिटल X। तो ज़रा देखिए, है ना, x के स्क्वायर में आ रहा। तो कुल मिला के एक बार में ही इसका आंसर आ जाएगा -2, 7 - 2 5। तो हमें समझना ज़रूरी है, हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना, पैटर्न पहचान पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, यदि यहाँ पे कुछ और अंक होता 3 4 कुछ भी, और यहाँ कुछ और अंक होता या यहाँ पे उसका फिर वर्ग होता, तो हम फिर गुणांक वाली मेथड से करते, क्योंकि इसको हम x बोलते तो इसको फिर y बोलना पड़ता, तो वो बनता नहीं मेथड। तो कुल मिला के एक टाइप ए भी होता है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं गुणांक वालों के, कि गुणांक जब दिए हों, है ना, आप भी समझते जा रहे होंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने अब क्वेश्चन दे दिया उन्होंने 2x प्लस 1/3x। क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 1/3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x का स्क्वायर प्लस 1/9x, और यहाँ पे इक्वल में उसने कर दिया 5। अब यहाँ पे यदि आप कहो कि सर हम उसको लिख तो सकते हैं कैसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने 2x को अगर कैपिटल X बोल दिया तो क्या 3x को बोल पाएंगे कैपिटल X? नहीं, यहाँ जो गुणांक वाला है सवाल, क्योंकि यहाँ गुणांक सेम नहीं है इनके। हाँ, यदि गुणांक सेम होते तो जो x वाले, कौन से वाले, इस वाले पैटर्न में पहुँच जाता, k² - 2 इस वाले में, लेकिन गुणांक सेम ना होने के कारण कहाँ पहुँच गया, 2a/b इस वाले में पहुँच गया। तो हमारे पास मेथड तो है, तो बस हमें आप पहचान पाएँ बस कि हमें ज्ञात क्या करना है। और यहाँ पे a कितना दिया है 2, b कितना दिया है 3, a कितना दिया है 2, b कितना दिया है 3। तो मेथड क्या थी, बाय ट्रिक करना है हमें इसको। तो ट्रिक से हम क्या बोलेंगे, ट्रिक क्या थी, x का स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस 1/bx का स्क्वायर, क्या था, k का स्क्वायर माइनस 2a/b। यही क्वेश्चन था, यही ट्रिक थी, सॉरी ये ट्रिक थी। तो अब हम पहचान पाएँ, तो देखिए ax के प्लेस में क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर
प्लस 3x का होल स्क्वायर, और k के प्लेस में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस में 3, और सॉरी a के प्लेस में 2 और b के प्लेस में 3। हाँ, फ्रैक्शन वाला फॉर्म बनेगा, ठीक, फ्रैक्शन वाला फॉर्म बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर। देखिए बन गया वैसा ही। अब यहाँ 25 माइनस 4 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है इम्प्रॉपर, उचित भिन्न है। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको हम 25 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, कुल मिला के इसको हम क्या लिखेंगे -1 - 1/3 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ से एक कम किया तो कितना हो गया 24 माइनस 1/3, बिल्कुल हो गया, ठीक। अब इसमें से घटाना है, तो हमने आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए बताया है पहली क्लासों में। इसको क्या करो 24 को लिख लो 23 + 1 - 1/3, है ना। हाँ, यदि यहाँ पे प्लस होता तो हम कुछ नहीं करते, 24/1/3 कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस कम करना है। एक और तरीका अगर है, देखिए इस 24 को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। अब जी एक पूरा भाग है और इस पूरे भाग में से कितने भाग, इसे कितने भाग कर लिए इनने 3 भाग कर लिए। यदि आप समझ पा रहे हो तो इस एक भाग कितने भाग कर लिए 3 कर लिए, और इसमें से कितना कम कर रहे हैं, एक भाग को हटा रहे हैं। नीचे मतलब क्या है, इस नीचे का मतलब 3 का मतलब क्या है, एक भाग के 3 हिस्से कर रहे हैं, है ना। एक भाग के 3 हिस्से कर रहे हैं और उस 3 में से एक को क्या कर रहे हैं कम, तो बचेंगे कितने 2 हिस्से, कितने में से 3 में से। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा 2/3। यदि ऐसा समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फ्रैक्शन कर लेते हैं। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 - 1/3 मतलब क्या था, एक के हमने 3 हिस्से किए हैं और इस 3 में से एक हिस्से को हटा रहे, तो कितने बचेंगे 2 हिस्से, या फिर 3 एकम 3 में से एक गए 2 + 2/3। और ये क्या है, एक प्रॉपर उचित भिन्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं 23/2/3, और ये क्या कहलाएगा आंसर। तो आप बात को समझ पाए, इतना लंबा नहीं खींचेगा क्वेश्चन, वो तो हमने किया है अच्छे से, हम समझ पाए यहीं पे। तो क्या करेंगे 5 का वर्ग 25 और यहाँ पे 2, a का मान 2 × 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे स्पीड में, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो एक कम करेंगे तो 24 बचेगा -1/3, और 24 का 23 लिया और एक में से कितने कम हो रहे हैं, एक को अलग किया, और इस एक में से कितने हिस्से बन रहे हैं, इसके 3 हिस्से बन रहे हैं, कितने कम कर रहे हैं, एक कम कर, तो कितने बचे 2 बचे, 2/3। कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं यदि आप फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है आपने पहले। तो देखिए ये गुणांक वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम करते हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, देखिए यहाँ पे भी कैसे घुमा सकते हैं वो समझते हैं। एग्जामिनर बस टाइप को चेंज नहीं करता है, क्वेश्चन के पूछने के तरीके को चेंज कर देता है। इफ क्वेश्चन आ गया √x + 1/2√x equal √3 then find the value of x² + 1/16x²। अब ये बात कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे तो 2 है और वहाँ पे 16, मतलब क्या 2 बार स्टेप 3 बार 4 बार करना पड़ेगी, नहीं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम गुणांक से तो बाद में मतलब रखेंगे, पहले यहाँ देखिए x², यहाँ क्या लिखा है, सॉरी √x, और यहाँ क्या लिखा है x²। तो हमें √x से कहाँ पहुँचना है x², तो पहले क्या आएगा बीच में, क्या x आएगा,
तो यहाँ इसका मैंने क्या किया, वर्ग तो यहाँ पे पहुँच गए और इसका वर्ग किया तो यहाँ पहुँच गए। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ फर्स्ट स्टेप और यहाँ से यहाँ सेकेंड स्टेप, हमें 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, देखिए आ रहा है ना। यदि हम ऐसा पहचान पाए तो हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इतना तो हम समझ पाए हैं कि यहाँ इसका सेकंड 2 बार करना। तो फर्स्ट बार में क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 2a, a के प्लेस में क्या है, कुछ नहीं तो 1, और b के प्लेस में क्या है 2, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। हमने बोला था एक और स्टेप फॉलो करना पड़ता, एक और किया तो k का स्क्वायर माइनस अब एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे a और b से गलती नहीं करना है। यहाँ पे क्या जाएगा x और यहाँ पे क्या जाएगा 4x आ जाएगा, बिल्कुल आएगा ना। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका वर्ग करूँगा 2x √x का, तो अंडर से उसका कट गया, 2 का वर्ग 4 और x का x। अब यहाँ पे 2 तो जी 2 तो आया, हाँ, k का वर्ग -2, a के प्लेस में क्या है, कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1 डिवाइड बाय, b के प्लेस में क्या है 4, b के प्लेस में क्या है 4, कट गया तो क्या आ गया 4 - 1/2, 4 - 1/2। यहाँ आप सिंपल चाहो तो 4 में से कितने घट रहे हैं, आधे, 4 में से कितना घट रहा है, हाफ, तो क्या बचा 3.5, या फिर यहाँ पे 4 को किया 3 + 1 - 1/2। देखिए फिर वही चीज़, 1 के कितने भाग कर रहे हैं, 1 के कितने भाग कर रहे हैं, 2 भाग कर रहे हैं। कितने भाग कर रहे हैं, इस 1 के 2 भाग कर रहे हैं, मतलब एक पूरे हिस्से के 2 टुकड़े कर रहे हैं, और उसमें से एक टुकड़ा अलग कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ ये पूरा एक हिस्सा है, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, इसको पूरे अलग कर दो, कितना बचा, तो जी कितना गया जी, आधा वाला हिस्सा गया, तो कितना बचा, यहाँ भी तो आधा ही बचेगा ना। तो 1 में से कितना कम कर रहे हैं, आधा, या फिर 2 1 कम 2 में से 1 गए 1, तो क्या बचा 3 + 1/2, और प्लस बीच में प्लस है, और जी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 3:1/2। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया, 3 सही 1/2। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करना है, बस पहचान पाए हम कि हम को कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है वो x + 1/x = k दे दे और बोल दे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछ ले। तो ज़रा देखिए यहाँ तक पहुँचने की, अब यहाँ पे नियम नहीं है कि अलग से ट्रिक काम होगी, नहीं, जब भी घात 2 4 6 इस तरीके से आए, सब में आए, तो वहाँ पे हमें स्क्वायर वाली मेथड काम आ जाती है, ठीक। इसका पहले किया तो कहाँ पहुँचे स्क्वायर, इसका अगेन किया तो कहाँ पहुँचे 4, तो 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। तो यहाँ जो घात बढ़ती है वो इस तरीके से भी हम ज्ञात करते हैं। हाँ, यदि घात क्या है, ऑड है, विषम है, जैसे 3 है 5 है 7 है 9, तो वहाँ अलग ट्रिक काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और भी जो वीडियो आने वाले हैं और भी जो क्लास आने वाले अलजेब्रा की, उनका प्रॉपर टाइम आपको, उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए और आपसे वो क्लास छूटे ना। और भी इससे पहले मैंने 5 क्लास डाल चुका हूँ, 6वीं क्लास थी अलजेब्रा की, आप उन पे भी जाकर और भी अच्छी ट्रिक्स देख सकते हैं। और एक और बात कि मैंने एक और ट्रिकी लैब करके एक ट्रिक वाली प्लेलिस्ट डाल के रखी है, वहाँ कुछ वीडियो मैंने 8 वीडियो मैंने बना के रखी हूँ, और भी वीडियो उसमें आने वाले हैं। तो वो बेहद ही शानदार ट्रिक्स हैं, उनमें आपको 10 सेकंड के अंदर मैं बोल सकता हूँ आंसर मिल जाएंगे। कुछ ऐसी ट्रिक हैं कि 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिलेंगे। वहाँ अलजेब्रा से संबंधित भी ट्रिक हैं कि कब क्या है, तो उस क्वेश्चन के लिए हम किस तरीके से बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप चैनल पे जाइए, ट्रिकी लैब प्लेलिस्ट पे जाइए या सर्च कीजिए, और जब इससे आए तो अक्षरा एजुकेशन सेंटर करके सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको ट्रिकी लैब करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम करके एक और प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इन वीडियो को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। और भी आपके छोटे भाई बहन हो तो उसके लिए हम 9 से 12 तक के बीच में, या फिर अभी 12th की PCM क्लास चला रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हम वैदिक मैथमेटिक्स, आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन पे भी वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे वीडियो वहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारी और बहुत ही शानदार, बेहद ही आसान और बहुत ही शानदार ट्रिक्स होती हैं। आप भी जानते होंगे वैदिक गणित की, तो आप वहाँ पे भी जाइए और वो ट्रिक को फॉलो कीजिए, वो पढ़िए। वहाँ पे आपको बहुत ही शानदार अनुभव मिलेगा, आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी और ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, देखी भी हो तो इतनी आसान तरीके से आपने शायद ना की हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो ना भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन वीडियो को हम और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।